हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अगर किसी को भी मौका मिलता तो सबसे पहले, चाहे वो अधिकारी हो या नेता हो, अगर मौका मिलता है तो सबसे पहले अपने ही घर को लूटने की कोशिश करता है। और अपने घर से कहने का मतलब यह है कि हमारा देश, ये हमारा घर है। सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करता है। आपने देखा है कि मेजॉरिटी जितने बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, आपने देखे ऐसे बहुत सारे लोगों, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले फिर बता दूं, आपको क्लियर कर दूं कि सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बट मेजॉरिटी ऐसे बहुत सारे सीनियर आईएएस अधिकारी जिनको मौका मिला और अरबों खरबों रुपए आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज या तो सजा काट रहे हैं या उन पे केसेस चल रहे हैं। एक नहीं है, बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लाइन है। क्या होता है सबको बताओ। अगर मैं बता रहा हूं कि अगर आप जांच करना चालू करो, जिनके बारे में अभी पता भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में अगर आप जांच करना चालू करो तो आप दंग रह जाएंगे कि क्या क्या आंकड़े हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आई थिंक इसके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉज लाने की जरूरत है कि पहले से ही कोई छोटा सा करप्शन समझ में आता है, इनको तुरंत, इनको सस्पेंड मत करो, सस्पेंशन लाओ नहीं, इनको सीधे टर्मिनेट करो, क्योंकि ये इनके प्रकार ये सब करने के बाद में वो फिर से लाइन पे आ जाए, फिर से कहीं अपॉइंट हो जाएंगे। और इन सब के चक्कर में आम आदमी कितना कुड़ता है, पिसता है, पता नहीं किस तरीके से पैसे की वसूली की है। अभी मैं देख रहा हूं कि यूपी के एक आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश। अबे खाओगे क्या पैसा यार? कितने यार लोग, मतलब क्या इसीलिए आईएएस आईपीएस बनते हो क्या कि मौका मिलेगा तो लूट लोगे, सब लोग ऊपर ले जाओगे पैसा? ऊपर नहीं ले जा सकते हो ना। अब ये अभिषेक प्रकाश आईएएस 2006 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी। ये भाई साहब, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। अभिषेक ने सोलर इंडस्ट्री प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए बिजनेसमैन से 5% कमीशन मांगा था। कमीशन न मिलने पर प्रोजेक्ट की फाइल रोक दी। वाह भाई, अब क्या है? सस्पेंड हो गए, ठीक हो गया। हर एक वो अधिकारी जो इतना लीचड़ है, इतना गंदा है, मैं देखिए कुर्सी को नहीं बोल रहा हूं, मैं उस करप्ट इंसान को बोल रहा हूं। पहले बात मैं फिर बोल रहा हूं, मैं उस कुर्सी और उस पोजीशन को नहीं बोल रहा हूं, मैं उस इंसान को बोल रहा हूं जो एक करप्ट, पता नहीं कितने लोगों का गला घोंट देते हैं, कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं आप लोगों की वजह से। थोड़ी शर्म है अगर आप उस पोजीशन में हैं। मुझे पता है जिसको मौका नहीं मिला वो ईमानदार है भाई, बस दाल में नमक, आप जो भी कुछ खाते हो, बट कम से कम लोगों कि आप लोगों की वजह से पता नहीं कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कितने लोग अपना जीवन त्याग देते हैं, कितने लोग, आप कितने क्राइम कमिट करते हो, आप 1 रुपए ऊपर नहीं ले जा सकते हो। आज इनके बारे में अगर मैं जानूं, इनके बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये भाई साहब, इन्होंने तो प्रोजेक्ट की फाइल रोक दी। अभिषेक प्रकाश ने कमीशन निकालन के जरिए बिजनेसमैन से डिमांड की थी और इसकी शिकायत सीएम योगी से भी की। बहुत बढ़िया, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। और अभिषेक भाई साहब ये जहां भी तैनात रहे वहां पर इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई एज ए आईएएस। ये जहां पर भी इनकी पोस्टिंग हुई, भाई साहब ने वहीं पर ही प्रॉपर्टी बना ली। बहुत बढ़िया। इन्होंने लखीमपुर बरेली में 700 बीघा जमीन, पुस्ते पुस्ते हो जाती हैं, आदमी 10-20 बीघा नहीं कर पाता, और ये भाई साहब 700 बीघा 2006 पास आउट हैं, 2006 के बैच के आईएएस ऑफिसर ने, भाई साहब ने 700 बीघा। इस करप्ट ऑफिशियल को, इस करप्ट अधिकारी के साथ में क्या होना चाहिए, शब्द नहीं है मेरे पास। 700 बीघा जमीन इस लुटेरे ने, 700 बीघा जमीन इसने खरीदी। 700 बीघा जमीन की अगर आप रेट लगाओ तो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की होगी। लखनऊ में कई बंगले बनवाए, वाह भाई, और उन पर ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री के नाम पर 20 करोड़ के घोटाले का भी आरोप लगा है। वाह भाई। अभिषेक औद्योगिक विभाग के सचिव एवं इन्वेस्ट यूपी के सीईओ भी थे। एक्शन के बाद अंडरग्राउंड हो गए। उनके करीबी निकांजन ने एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। आप मुंह छुपाते घूम रहे हो, क्या हुआ? थू हो रही, लोग मुंह पे थूकेंगे ना, काहे के आईएएस तुम? एक कुत्ते जैसी औकात हो गई तुम्हारी, मुंह छुपा करके घूम रहे हो। एक राक्षस जैसी हो गई, कुत्ते जैसी हालत हो गई तुम्हारी। काहे इतना करप्शन करते हो कि मुंह छुपाना पड़ता है तुमको?
राक्षसों, ये जो करप्ट ऑफिशियल्स है, तुम्हारी वजह से कितने लोग जीवन त्याग देते हैं। थोड़ा तो शर्म रखो यार, 1 रुपए ऊपर नहीं ले जा सकते हो। शर्म आती है मुझे कि सबको पता रहता है कि ज्यादातर मेजॉरिटी टॉप ऑफिशियल्स किस लेवल तक ये पूरा बंदरबांट होता है, बट इन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। जहां पर सबको पता है कि खुलेआम खुले तौर पर घूस चलती है, बट ऊपर से नीचे तक सब पूरा सेट हो जाता है। अगर बच गए तो अच्छी बात है, नहीं बचे तो फिर बताओ। 700 बीघा जमीन भाई साहब ने खरीद ली। कहां से आएगी 700 बीघा जमीन? 700 बीघा जमीन की कीमत समझते हो आप? अरे भाई 2 मिनट में IAS IPS सारी जितने भी आप कलेक्टर बाजी सब साइड लाइन हो गई अब, बट पता नहीं अंडरग्राउंड हो रहा है, मुंह छुपाते घूम रहे हैं। अभिषेक ने कहां का भ्रष्टाचार किया? डिफेंस कॉरिडोर जमीन घोटाला, LDAVC रहते हुए धांधली, लखनऊ विकास प्राधिकरण, भ्रष्टाचार की कड़ी, अलीगढ़, लखीमपुर और हमीरपुर में भ्रष्टाचार के आरोप। भाई आप लोग IAS इसीलिए बनते हैं क्या? IAS इसीलिए बनते हैं क्या? मैं IAS लॉबी से जो भ्रष्ट ऑफिशियल्स हैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में, बस आप समझ जाइए कि ये सबके लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको पता है, क्योंकि उन्होंने शायद कभी ना कभी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की होंगी या चीजें देखी होंगी कि जिस तरीके की कमाई आप करोगे उस तरीके से आप विकृत माइंड हो जाएगा या आप बर्बाद हो जाओगे। लोगों को लगता है कलयुग चल रहा है, जितना पाप कर लो सब कुछ अच्छा है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, जो आप दोगे वही वापस आएगा। तो ये आप मत सोचो कि आज आप बुरा करके बच जाओगे, आप सबकी नजरों से बच जाओगे, बट ऊपर वाले की नजरों से नहीं बच पाओगे। तो थोड़ा सी सेंसिटिविटी जरूर रखिए। और छोटा सा जीवन मिला है, उसको क्यों इतना लोगों को प्रताड़ित करके, इतने लोगों को टॉर्चर करके एक पोजीशन पावर मिला है, तो उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए। लोगों को टॉर्चर करके या लोगों को परेशान करके आप और ऐसे नंबर 2 की कमाई या घूस पेश करके कहाँ पे ले जाओगे यार? 10 रुपए कमाओगे ना, उसके लिए पता नहीं ऊपर वाला क्या पेनल्टी लगाएगा, उसका आपको भरोसा नहीं। जब आप ऊपर आज अतीक अहमद यूपी की मैं बात कर रहा हूँ ना, 25-30 हजार इलीगल और अनडिस्क्लोज पता नहीं कितना, जो जमीन पसंद आती थी वहीं पे अपना झंडा गाड़ देते थे। आज भाई साहब कोई नहीं है फैमिली में, वाइफ इधर उधर घूम रही है, बच्चे सब, मतलब आप समझ जाइए कि आप 1 रुपए ऊपर नहीं ले जा पाए। आपने लोगों को अत्याचार करके, आप लोगों को टॉर्चर करके, पता नहीं कितने मर्डर करके, मर्डर किडनैपिंग कर करा करके आपने 25-30 हजार करोड़ की संपत्ति बनाई। आज वो 25-30 हजार करोड़ आप ऊपर ले जा पाए क्या? नहीं ना। तो थोड़ा सा हम्बल बनिए और देखिए आप खुद ही। आई थिंक एक IAS को कितनी फैसिलिटीज मिलती हैं, और जो अधिकारी अच्छे से लाइफ लीड कर रहे हैं उनसे सीखिए। आज आप 2 मिनट में कुत्तों जैसी औकात हो गई आपकी, राक्षस बना दिए गए 2 मिनट में। आप कन्विक्टेड नहीं है, बट मेरे को पता है कि आप कन्विक्टेड नहीं है, पर सब कुछ पकड़ में तो आ गया, आप कन्विक्टेड ही हो गए। बस ये है कि कुछ करप्ट सिस्टम ऐसा कुछ ना हो कि आपको फिर से इधर उधर से आप निकल जाएं। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे को सजाए मौत होनी चाहिए कि जिससे दूसरे लोगों को एक लेसन जरूर मिले। जितना करप्ट अधिकारी है इनको लेसन जरूर मिलना चाहिए कि आम आदमी कितना पीड़ित है आप लोगों से, क्या बताऊं। बट आपको अगर मेरी बात सही लगती है तो इसको शेयर जरूर किया करिए। मैं केवल आपके और हमारे हक की बात करता हूं। बताओ कैसा IAS अधिकारी, सोच करके शर्म आती है। बढ़िया है कि मैं IAS नहीं हूं। अगर मैं IAS होता तो मैं भी, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा, अगर ऐसा IAS होने के बाद में आपका माइंडसेट हो जाता है कि हर इंसान को लूट खसोट मचा दो, तो बेकार है यार। ऐसा ना तो जीवन अच्छा है किसी एंगल से, और ऐसा पैसा किस काम का, जो आप लोगों के, दूसरों की लाइफ खराब करके या दूसरों का जीवन खत्म करके अपना जीवन आबाद करने में लगे हुए हो। बताओ यार, जानवरों जैसी हालत हो गई है, मुंह छुपाते घूम रहे हो। एक IAS, कितनी मेहनत लगती है एक IAS बनने में। लाखों लोग, करोड़ों लोगों का सपना होता है, और सपने को अचीव करने के बाद आप ये कर रहे हो। चलिए ठीक है, अगर आपको मेरी बात सही लगी तो इसको शेयर जरूर करिएगा। और जहां पर भी आपको लगता है घूस पेश से बचिए। अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई अधिकारी घूस लेता है या
सबसे पहले इसको तो प्रमोट मत करिए, कुछ भी हो पैसा मत दीजिए किसी भी अधिकारी को, रिपोर्ट करिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरीके से एविडेंसेस बनाइए और उनको रिपोर्ट जरूर करिए। सुनवाई होगी, आज नहीं कल सुनवाई जरूर होगी। मैं नहीं कहता हूँ कि पूरा सिस्टम करप्ट है, कहीं ना कोई ऐसे आपके टच में जरूर आएगा जो आपकी हेल्प करेगा। देखिए उस सोलर प्रोजेक्ट के लिए भाई साहब ने 5% कमीशन मांगा था। ऊपर वाले की आप लठ में आवाज नहीं होती है, समझ रहे थे। ऊपर जब ऊपर वाला सजा देता है ना, 2 मिनट में ठिकाने लगा दिया उन्होंने आपको, क्या जीवन रह गया। तो थोड़ा ऊपर वाले से डरिए और हो सके तो अच्छे से अच्छे कर्म कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे शेयर जरूर करिए।